ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में बारंबार नमन तथा आदरणीय हमारे मंच संचालक महोदय, नाम तो हम नहीं जानते, योगेंद्र बाबू एवं सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं धर्मशिला बहनों, हम लोग इस बात से अच्छी तरह विदित हैं कि आज का यह सत्संग यहाँ के पूज्य माता पूज्य आशा माता जी, उनके परिजनों ने उनकी श्रद्धांजलि के अवसर पर श्राद्धोपरांत यहाँ सत्संग हो रहा है। यह जीवन की सच्चाई है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा था कि जैसे ही किसी का इस संसार में जन्म होता है, उसके जीवन के और सभी बातें अनिश्चित हो, पर उसकी मृत्यु निश्चित होती है। पढ़ने वाला विद्यार्थी पास करेगा या नहीं, राम जाने। किसान बहुत मेहनत से खेती किया, उसकी उपज उसके घर ठीक ठाक पहुंचेगा कि नहीं, राम जाने। आपके व्यापार में लाभ होगा या नहीं, राम जाने। लेकिन इस बात में कोई संशय नहीं है कि हम एक दिन इस संसार से चले जाएंगे। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जन्म लिया मरना तय हो गया, आप बच नहीं सकते हैं। साधोई मुर्दन का गांव, पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी, राजा मर गए प्रजा मर गए वेद और रोगी। यहाँ राजा भी मरते हैं, प्रजा भी मरते हैं, डॉक्टर भी मरते हैं, केवल रोगी ही नहीं मरता। आप दुनिया में कहीं रहिए,
मकान में रहिए या दुकान में रहिए, शमशान से आप बच नहीं सकते, शमशान से नहीं बच सकते। करोड़ कोशिश कर लीजिए, आप शमशान से नहीं बच सकते। दो बातें जीवन में फिक्स है, वो मेरे चाहने और न चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। परिजन धन सारा सुतवित दारा, नहीं आवे कोई काम। ये कौन काम आते हैं? ये धन महल अटारी, ये तो छोड़ना पड़ेगा। संत कहते हैं इस संसार में कोई शाश्वत नहीं है। अष्टकुलाचल सप्त समुद्रा ब्रह्म पुरंदर दिनकर रुद्रा, ना तुम ना हम नायम लोकस तदपि निक्रमण थे क्रियते शोकः। शंकराचार्य कहते अरे हम और तुम क्या, ब्रह्मा मस कही करही बिरंचि प्रभु। ब्रह्मा भी स्थिर नहीं है, विष्णु भी स्थिर नहीं है, कोई स्थिर पद नहीं है, इंद्र भी स्थिर नहीं है। ये 7 समुद्र जो देखते हैं वो भी स्थिर नहीं, ये बड़े बड़े जो देखते हैं पहाड़ वो भी स्थिर नहीं, ये ब्रह्मांड स्थिर नहीं है। यह भी ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय हो वे प्रभु की मौज से, ये भी एक दिन प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं। जीरा जाएंगे हम जानी, राज करनते राजा जय है, रूप करनते रानी। चांदो जय है, सूरजो जय है, जय है हवा और पानी। जीरा जाएंगे हम जानी। साधोई मुर्दन का गांव, पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी। राजा मर गए, प्रजा मर गए वैद और रोगी। वैद्य भी मरता है जो दूसरों का इलाज करता है, एक दिन उसका भी राम नाम सत्य हो जाता है। यहाँ क्या है? यहाँ तो मुर्दों का गांव है। ये मुर्दे का, एक महात्मा जी का किसी ने कम्बल चुरा लिया, वो गांव से जाके शमशान में बैठ गए। लोगों ने पूछा क्या बात है महाराज, शमशान में धरना क्यों दे दिए? कहा हमारी कम्बल कुटिया से किसी ने चुरा ली है। तो कहा कुटिया से कम्बल चोरी हुई तो धरना गांव में दीजिए ना, चोर तो गांव में होगा, शमशान में क्यों बैठे हो? कहा चोर गांव में होगा। अरे चोर गांव में हो, मकान में हो कि दुकान में हो, कहीं भी हो, लेकिन शमशान से तो नहीं बच सकता है? यहां तो आएगा उस दिन पकड़ लेंगे। बताओ कंबल कहां है? यहां से कौन बचेगा? तो इसलिए हमारा धरना यहां। तो कहां जाओगे? संत लोग कहते हैं जातस ही ध्रुवो मृत्यु। भगवान कृष्ण कहते हैं जन्म लिया मरना तय हो गया, बाकी और सब अनिश्चित है। लेकिन मौत, परीक्षा दिए हो, पास हो गए कि नहीं, अब राम जाने। नौकरी होगी कि नहीं, राम जाने। बच्चा जन्म लिया, व्यापारी बनेगा, किसान बनेगा, टीचर बनेगा कि पुलिस में जाएगा कि अपराधी बनेगा, ठेकेदार बनेगा, क्या बनेगा, राजनीति में जाएगा, कहां करियर होगा उसका, ये सब अनिश्चित बात है। सब में संदेह है, अनिश्चित है। लेकिन मरोगे कि नहीं मरोगे इसमें संदेह है, इसमें कोई संदेह नहीं। निश्चित इस शरीर से आपको जाना होगा, क्योंकि कहे प्राण सुन काया बौरी, मोर तोर संग ना होई। तुम संग मीत बहुत हम किन्ना, साथ न लिन्ना कोई। प्राण जब चलता है ना, जीव जब निकलता है शरीर से, तो शरीर को कहता है सुनो, छोड़ के जा रहे हैं, कहते हो बेवफाई कर रहे हो मेरे साथ,
शरीर कह रहा मेरे साथ बेवफाई कर रहे हो तुम। 50 साल साथ चले, 60 साल साथ चले, 70 80 आज त्याग रहे हो। तो जीव कहता कि देख भाई शरीर, जब से सृष्टि है तब से हम इसी तरह बहुत तुम्हारे जैसे शरीरों को धारण किए हैं और बीच में ही छोड़ करके भागे। परमानेंट हमारा किसी के साथ गठबंधन नहीं है, हमारा गठबंधन परमानेंट नहीं है। तो एक दिन छोड़ देना है। संत लोग कहते हैं छोड़ देना है, ये तो जो उगे सो अस्थवे, जामे सो मरी जाए, जो चुनिए सो ढही पड़े, फूले सो कुम्हला। यहाँ क्या रहा है, यहाँ क्या स्थिर है, कोई नहीं। धरा का प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो जरा सो बुताना। वृक्ष में फल लगा झड़ जाएगा, दीपक जला बुझ जाएगा। ये तो धरती का नियम यही है। यहां तो स्थिर कुछ है ही नहीं। जब राम कृष्ण भी चला चली तो और फिर किसके बारे में हम बात करें, वो भी चला चली हो गए कि नहीं। तो समझा के संत लोग कहते हैं कि ये भी संभव नहीं। संत कहते हैं जो शाश्वत नहीं है और जिनका संग हमारा स्थिर नहीं है, जिसे छोड़ना पड़े एक दिन, जीवन काल में भी संग छोड़ दे, ऐसे अनस्थिर, ऐसे परिवर्तनशील, ऐसे नाशवान सांसारिक वस्तुओं के प्राप्ति से अपने आप को विशेष कोई नहीं मानना चाहिए। आपकी विशेषता तब है, कबीर सोई धन संचिए, जो आगे को होए, माथ चढ़ावे गांठरी, जात न देखा कोई। उस धन का अगर आपने संचय नहीं किया जो साथ जाने वाला है, तो कहते हैं आपका जीवन व्यर्थ चला गया, व्यर्थ चला गया। आप पूरे धरती के सम्राट हो जाइए, लेकिन कभी ऐसे आदमी की भाग्य की सराहना मत कीजिए, ऐसे आदमी की उपलब्धियों की कभी भी चर्चा मत कीजिए। क्यों कि क्या फायदा, जिसने अपने दिन बीतत जावे आयु फुटावे, जो ऐसे अनमोल मानव शरीर को पाकर और साथ जाने वाली संपत्ति या उस पद को पाया जा सकता था जो पद नहीं छूटने वाला था। इस शरीर से आप उस पद को पा सकते हैं जिस पद को पा लेने के बाद फिर कभी भूतपूर्व नहीं होना पड़ेगा, पदच्युत नहीं होना पड़ता। उस शाश्वत पद को छोड़कर उस शाश्वत पद का कोई भी प्रयत्न ना किया और संसार के छूटने वाले पद के लिए अपने अनमोल मानव शरीर को लगा दिया, उसकी क्या महिमा। अब फिर अपनी आत्मा को अधोगति में जाने से बचा नहीं सका तो पद तो पा लिया, पैसा तो पा लिया, कीर्ति भी हो गई, लेकिन कुछ काल के बाद अगर भजन करने से चूक गया है, सुमिरन से चूक गया है, तो 84 के चक्कर में जाने से कोई बचाने वाला नहीं होगा। क्या फायदा हुआ उस आदमी को जो कुछ काल के लिए सारी दुनिया का सम्राट बन गया, लेकिन उसके बाद अपनी आत्मा को अधोगति में जाने से बचा नहीं सका, तो क्या फायदा उसका। कहने का भाव है कि पद ऊंचा से ऊंचा आप पाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। भगवान करे आप बहुत ऊंचे पद तक जाइए,
भगवान करे सब अरबपति खरबपति हो जाइए, लेकिन संत लोग कहते हैं अगर अब पति हो करके ईश्वर को मत भूल जाइए। ऊंचे पद पे पहुंच के ईश्वर को मत भूल जाना। इन सब उपलब्धियों के बीच तुम परमात्मा का सुमिरन अवश्य करना, अवश्य करना। देखिए, संत महात्मा अंबानी या बिल गेट्स बनने से या मित्तल बनने से या सोनी बनने से किन्हीं को मना नहीं करते। राष्ट्रपति बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, आपको मना नहीं करते। इंजीनियर डॉक्टर बनने से आपको मना नहीं करते। संत महात्मा बस आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं। टाइम मैनेजमेंट मतलब समय का उपयोग कैसे होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। 24 घंटा सबके पास है, मजदूर के लिए भी है, प्यून के लिए भी है, प्राइम मिनिस्टर के लिए भी है, उद्योगपति के लिए भी है, किसान और डॉक्टर सबके लिए एक दिन में 24 घंटे है। अब इस 24 घंटे को उपयोग करना है। कितना देर सोने में? सब आदमी को सोना है 5-6 घंटे। 8 घंटे सबको काम करना है। 8 घंटे में एक मजदूर को 300 रुपया मिलता है, राजमिस्त्री को 500 मिलता है। 8 घंटे में पियून का वेतन 25,000 होता है और वहीं बैंक के मैनेजर का वेतन 60,000 होता है कि नहीं? कुछ ज्यादा कम होगा। तो ऑफिस आवर तय है कि संसार के लिए कितना टाइम दिया आपने? 8 घंटा। तो 8 घंटा तुम्हारा संसार के लिए हो। हाँ, उस 8 घंटे में ऑफिस में 8 घंटा बैठ करके उद्योगपति करोड़ों रुपया कमा लेगा 8 ही घंटे। वो 8 घंटे में 1 करोड़ कमाए, चाहे कोई 300 कमाए, लेकिन कमाने के लिए 8 घंटा संसार के काम के लिए। सोने के लिए 5-6 घंटा, खाना पीना उसमें 2 घंटा, दिन भर में अपने सगे संबंधी परिवार बच्चों के बीच भी 2 घंटे, उनको भी समय देना है, समाज में भी समय देना है। कम से कम सुबह शाम जो आदमी 2 घंटा अपनी आत्म कल्याण के लिए नहीं दे सकता है, उसके लिए दुर्भाग्य की बात है। उसके लिए दुर्भाग्य की बात है। वो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे वो कोई अंबानी बिल गेट्स जैसा लोग हो, अगर 24 घंटे में 2 घंटा वो आत्म कल्याण के लिए ध्यान में नहीं लगा सकता, सत्संग में नहीं लगा सकता, तो समझ जाओ उस आदमी का दुर्भाग्य है। वो अनमोल मानव शरीर को पा करके उसके साथ न्याय नहीं कर रहा है। एक दिन पछताना पड़ेगा। ऐसे लोग, कहे कबीर अंत की बारी हाथ झाड़ी जो चला जुआरी, उसी की हाल ये होगी गुदड़ी से उठ जाएगी चित चेत अभागी। बस यही कहा जा रहा है कि जो धन वैभव पद है ना, गुदड़ी हाट लगता है ना। देखिएगा कहीं सोमवार को हटिया लगे, कहीं रविवार को 2 बजे आकर के हाट सज धज कर, खुला मैदान होता है, 2 बजे हाट सज धज करके लग जाती है। 6 बजे सब समेट उमेट के देखिएगा सब फिर मैदान खाली हो गए, जैसे का तैसे। वैसे यहाँ आए, खूब वाहवाही हो गया और उसके बाद मौत का एक झटके के साथ सब खत्म हो गया। परिजन धन सारा सुत वित दारा सब के सब बिखर गए और आप यहां से निकल। इसलिए कह रहा कि संसार जमा करो, लेकिन याद रखना कि ये एक दिन छूट जाएगा। उसके साथ साथ परमार्थिक संपत्ति है उसको भी जमा करो। इसलिए कहा, उदाहरण दिया कि देख लो रावण की स्थिति क्या हो गई।
सोने की लंका बनी भई धूर की धानी रे, सोई रावण की साहिबी छिनमाही बिलानी रे। ऐसा रावण का महिमा बना हुआ था कि जाके डर सुर असुर डेराही, निसी न निंद न अन्न न खाही। जिस रावण के भय से देवता भी थर थर कांपते थे, उनको भी डर से दिन में न भूख लगती थी न रात में नींद आती थी। कोई गुफा में छिपा है तो कोई पहाड़ में छिपा है, पता नहीं कहाँ रावण आए और उसके दूत हमें पकड़ के बंदी बना दे। जिसकी सत्ता ऐसी थी उसकी भी छिनमाही बिलानी रे, भगवान से पाला पड़ा और उसको भी मिट्टी में मिला दिया। देख लीजिए, सोने की लंका बनी भई धूर की धानी रे। 16 योजन के मध्य में चले छत्र की छाही रे, असो दुर्योधन मिली गयो माटी के माही। 16 योजन में जिसके आगे पीछे छत्र चलता था। राजाओं के रथ देखते ना, आगे पीछे कितने होते हैं, गाड़ियों का जो काफिला निकलता है ना, 100 गाड़ी 200 गाड़ी 1000 गाड़ी, उसके पीछे जब काफिला चलता था तो रथों के छत 16 योजन तक के काफिला के साथ, दल बल के साथ, इतनी बड़ी साधु समाज और सेना के साथ जय जयकार के बीच में रघुराज यादव दुर्योधन चलते। लेकिन ऐसी स्थिति आई कि मार करके जंघा तोड़ दिया दुर्योधन का भीम ने, और अकेले एक जगह पर पड़ा हुआ था, कोई नहीं था, क्योंकि सेना सब मर चुकी थी, कोई नहीं था। एकांत में तड़प तड़प के मर गया, मिल गया ना मिट्टी में। यहाँ कौन है, कहते हैं देख लो, इसलिए याद दिलाते हैं कि सोच लो किया कुछ अच्छा कि नहीं किया। भव सागर में आए के कछु की यो ननेका रे, यह जीरा अनमोल है कोड़ी को फेंका रे। कहे कबीर पुकार के यहाँ कोई ना अपना रे, यह जीरा चल जाएगा जस रैन का सपना रे। रात में स्वप्न देख रहे हैं कि बहुत धूमधाम से हमने बहुत कुछ बनाया, कमाया, बहुत कुछ बनाया, स्वप्न में राजा बन करके राज्य कर रहे हैं, और जब नींद खुल गई तब सारे राजपाट सेना सबके सब गायब हो गए। वैसे ये जीवन है, यहाँ की सारी उपलब्धियां स्वप्न की तरह है, मौत के साथ ही सब के सब बिखर जाएंगे, कहीं कुछ रह नहीं जाएगा। हाथ झाड़ी जो चला जुआरी, जुआरी जब हार जाते हैं ना, मुंह लटका के हताश निराश देखेंगे चल देता है, देखते हैं ना। तो ये संसार स्वप्न की तरह है, यहाँ कुछ स्थिर नहीं है। यह सराय महा कोई नहीं स्थिर है। गुरु महाराज कहते हैं संसार एक ऐसा धर्मशाला है, धर्मशाला में आओ कुछ देर ठहरो और फिर निकल जाओ। संसार के धर्मशाला में ऐसा ही होता है, यहाँ कुछ स्थिर नहीं है। आप जिस जमीन के मालिक हैं, आपके बाबूजी मालिक होंगे, कभी दादा मालिक होंगे, और जब दादाजी मालिक थे आज आप हैं, तो क्या आप कल रहेंगे? कल कोई और मालिक आ जाएगा, तो मालिक तो भाई बदलते रहेगा। इसीलिए संत कहते इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। गुरु महाराज कहते हैं समय बीत रहा है, आयु बीत रही है, गुरु का सुमिरन कर लो, ईश्वर का भजन कर लो, क्योंकि यही एक साथ जाएगा, यही परमार्थिक संपत्ति परलोक में तुम्हारी रक्षा करेगा। उस परलोक मार्ग का जब आप पथिक बनोगे, इस तन से जब निकलोगे, तो वहां साथ जाने वाला पाथे क्या है? जा मार्ग के गणे जाए न कोसा, तहां हरि का नाम सदा संग तोसा। यही आपको काम आएंगे। बाहर की यात्रा में धन दौलत काम आता है ना, उस अंतिम यात्रा में परमात्मा की भक्ति की पूंजी, सुमिरन, जप, गुरु का ज्ञान, ध्यान, यही आपके काम आएंगे, आपके रक्षक बनेंगे, आपको
शांति देने वाले, संतुष्टि देने वाले हो। अगर ये पूंजी आपने जमा न की, कबो सत्संग ना किन्ना, भूखे को ना ही कछु दिन्ना, पल क्या होगा? पूछे जमराज जब भाई, बचन मुख ना ही कही आई, पलटू दास लखी रोया, सुधर तन पाए के खोया। इसीलिए नाम सुमर नर बावरे, तेरी सदा न देहिया। संसार का भरोसा मत करो, ये सपना है, स्वप्न है, टूट जाएगा। और जो सपनों में रह गया वो खोएगा, जो जाग गया, गुरु के भजन में लग गया, वही संसार में कुछ पाएगा, और वही बाद में नहीं पछताएगा। नहीं तो पछताना पड़ेगा, जो सोएगा सो खोएगा। एक जमींदार थे, उनका एक नौकर था। अब बाल बच्चे सब बाहर रह के पढ़ते थे। कोई सर्विस करता था, पत्नी मर चुकी थी। 17-18 साल का एक नौकर था, जो 10-12 साल 5-7 साल की उम्र से ही उनके सेवा में टहल करता था, नौकरी करता था, वहीं बड़ा हो गया। मुंह लगुआ नौकर हो गया था, क्योंकि मालिक नौकर दो ही थे। ध्यान से सुनिएगा, मालिक भी नौकर को मानते थे। एक दिन नौकर जो है खीर बनाया। क्या बनाया? खीर बनाया, बड़ा सुंदर स्वादिष्ट, लेकिन थोड़े सा बनाया। एक चम्मच खाने के साथ ही मालिक को लगा कि अरे खीर तो एकदम अमृत जैसा हो गया है। नौकर को मालिक ने कहा कि खीर बहुत सुंदर बना है, एक काम करो, तुम कल बना के खीर खा लेना, आज हमको ये खीर खाने दो। नौकर ने कहा कि नहीं, नहीं होगा। टेस्ट करा दिए, इसका क्या मतलब है? टोटल आप अकेले लपेट दीजिएगा, कल फिर ऐसा खीर बने ना बने, नहीं होगा। दोनों आदमी बराबर बराबर खाएंगे, बंटवारा करके, आधा आप आधा हम। कह रहे नहीं, सुनो ना, आधा आधा ना तुम्हारा पेट भरेगा ना हमारा पेट भरेगा। किसी को संतुष्टि नहीं होगी, इतनी खीर है, तो तुम कल खा लेना। तो ठीक है, हम ही आज खा लेते हैं, कल आप खा लीजिएगा। तो मालिक समझ गया कि नौकर फंसने वाला पार्टी नहीं है, तो कहा कि इसको बेवकूफ बना देते, खीर जब बासी हो जाएगा तो और टेस्टी हो जाएगा। कहा एक काम करो, न तुम खाओ न हम खाएंगे, खीर ढक के रख दो। कहा तब? कहा सुबह खाएंगे। कहा सुबह भी तो बांटिए के न खाएंगे, अभी बांट लो, हम अपना खा लेते हैं मालिक, आप अपना सुबह खाइएगा। हैं? कहा कि नहीं नहीं नहीं, बंटवारा सुबह भी नहीं होगा, अभी भी नहीं होगा। कहा तब? कहा शर्त है, दोनों आदमी सो, जो अच्छा स्वप्न देखेगा ना सुबह वही खीर खाएगा। स्वप्न जिसका अच्छा होगा वही खीर खाएगा। नौकर ने कहा ठीक है, शर्त मंजूर है। मालिक का ठीक है, जाओ सो जाओ। दोनों सो गए। सुबह उठ के मालिक फटाफट मुंह धो करके रेडी होके आया, देखता है नौकर सुतले। उसको जगह, रे मोहन उठ 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 उठा। अरे उठो उठो, जल्दी उठो, देखो हम फ्रेश व्रेश होकर के बैठे हैं, जल्दी आओ, जल्दी बात करो, सपना किसका बढ़िया तय हो जाए। नौकर ने कहा, कुल्ला उल्ला करके आया, बोला जी मालिक। कहा सपना सुनाओ, तुम स्वप्न क्या देखे हो? तो नौकर बोला कि सपने का शर्त आप रखे हैं, तो पहले आप न बताइए। मालिक सोचा कि हम कोई स्वप्न बोले, आए उससे बढ़िया स्वप्न बोल जाएगा। हम कहेंगे कि हम भारत के प्रधानमंत्री हो गए, तो ये कह देगा हम अमेरिका के राष्ट्रपति हो गए, है ना? तो स्वप्न तो हमसे टब जाएगा ना। तो मालिक सोचा कि अच्छा, इसकी समझ ही कितनी अनपढ़ नौकर है, इसको ज्ञान ही कितना है, ऐसा स्वप्न बोलेंगे कि इससे आगे ये बोल ही नहीं सकता।
कहा देखो हम रात में स्वप्न देख रहे थे कि हम परमात्मा बन गए हैं। अब परमात्मा से बड़ा कौन है? कोई है? ईश्वर से आगे तो कोई जा ही नहीं सकता ना। कहा मैं परमात्मा पद पर अवस्थित हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश सब हमको चमर डुला रहे। बहुत सी अप्सराएं हैं जो हाथ थाल में सोना चांदी हीरे जवाहरात लेकर के हमारे स्वागत में खड़ी है। चारों तरफ है हमारी ऐसी सुरक्षा है कि वहां जमराज भी प्रवेश नहीं कर सकता है। त्रिलोकी का राजा हूं। अब इससे आगे नौकर के आप में से कोई नहीं जा सकता। अब मालिक सोचा इसकी समझ में नहीं है इससे आगे बढ़ने की। नौकर बोला कि बाप रे बाप, ऐसा स्वप्न हमारा तो 7 खानदान भी ऐसा स्वप्न कल्पना में भी नहीं जाएगा। इतना ऊंचा स्वप्न कि ब्रह्मा विष्णु महेश चमर डुलाए। बताइए। तो कहा तब तो तुम फेल हो गया ना, तो खीर ले आओ। कहा चलिए, लेकिन जब शर्त है, ठीक है स्वप्न आपका अच्छा है लेकिन हमारा भी स्वप्न सुन लीजिए। कहा तुम क्या स्वप्न देखा? कहा मालिक हम सोए न, आधी रात में स्वप्न देखे कि नंगी तलवार लेकर के जमराज 2-4 जमदूतों के साथ मेरे गर्दन पे तलवार रख दिया। नौकर के सुनते ही मालिक ने कहा रे तो तुम बहुत खराब स्वप्न देखा, छोड़ो यही क्लियर हो गया कि तुमको जमराज पकड़ने आया। हम ऐसी सुरक्षा में थे कि जमराज घुस भी नहीं सकता था, ऐसी सुरक्षा में थे। तो तुम तो फेल हो गया। अच्छा लाओ खीर लाओ। कहा मालिक सुन तो लीजिए। जमराज बोला उठो। हमने कहा कौन है आप? बोला हम जमराज। हम बोले आप क्यों आए? कहा तुम्हारा समय पूरा हो गया, चलो। मालिक हम थर थर कांप रहे थे। मालिक गदगद हो रहा है। मालिक कहा ये तो पूरे गलत स्वप्न देखा है और अपने से स्वीकार कर रहा है। पूरा खीर हमारे हिस्से आ गया। अब मने मने खीर खा के मालिक प्रफुल्लित हो रहे। कहा मालिक हमने कहा जमराज से कि महाराज हमारे मालिक अकेले घर में, इनके दोनों तीनों बेटे बाहर सर्विस करते हैं, पत्नी भी मर चुकी। 10 साल से हम इनकी सेवा में पुत्रवत मानते हैं। मैं मालिक की सेवा को छोड़ के चला गया तो इनको कोई देखने वाला नहीं है। मालिक हम आपके प्रेम में विनती कर रहे थे जमराज से। कहा वाह बेटा वाह। तो क्या कहा? कहा मालिक मेरी विनती को सुनकर के जमराज ने कहा कि छोड़ देंगे एक ही शर्त पर। मैंने कहा कोई भी शर्त हम आपकी मान लेंगे, लेकिन आप हमको ले जाइए मत मालिक के पास से। तो कहा ठीक है तब चलो। यमराज हमारे कंधे पे तलवार लेके के चलो, जो हमारी शर्त है सो पूरी करो। मैं गया, वो हमको ले गया किचन का, खोलो दरवाजा। मालिक किचन का दरवाजा खुलवा दिया। उसके बाद का ढक कर क्या रखा है? मैंने कहा मालिक खीर। जमराज इसमें खीर है। सूंघ करके जमराज देखे और कहा अरे ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। कहा हाँ बहुत अच्छा है। कहा सुन, अगर तुम इस दुनिया में रहना चाहता है, मालिक की सेवा करना चाहता है, तो मेरी एक ही शर्त है कि तू अभी का अभी सारा खीर खा जा। अभी तुम सारा खीर खा जाओ, सारा का सारा खीर अभी का अभी खा जाओ। मालिक आपके प्रेम में मैं जमराज की बात को मान करके रात में ही सारा खीर खा गया। मालिक खा गया, मालिक सब खा गया। तो मालिक ने कहा अरे मूर्ख, जब जमराज तुमको कहा कि खीर खा लो सब, तो तुम हमको क्यों नहीं कहा जी? कहा मालिक गए थे जमराज के साथ, लेकिन सुरक्षा ऐसी कड़ी थी कि जमराज को घुसने ही नहीं दिया। आप ऐसी सुरक्षा में थे
कि जमराज घुस ही नहीं सका तो हम कैसे घुस जाते। तो हम चुपचाप खीर खा करके आपकी सेवा के लिए बच गए। मालिक कपार पीट दिया। तुम बनते रहो स्वप्न में परमात्मा, स्वप्न में तुमको ब्रह्मा विष्णु चमर डुलाते रहे, अप्सराओं के नाच स्वप्न में तुम देखते रहो। लेकिन जो आधी रात में जगने का हिम्मत दिखाया वो खीर खा के ठाठ से गिर गया रे। तो हम चुपचाप खीर खा के आपकी सेवा के लिए बच गए। मालिक का पार पीट दिया। तो संत लोग कहते हैं स्वप्न में तुम कुछ भी बन जाओ, अप्सराओं के नाच स्वप्न में तुम देखते रहो, लेकिन जो आधी रात में जगने का हिम्मत दिखाया वो खीर खा के ठाठ से सो गया। तो यही है, ये दुनिया ऐसे सपनों की कहानियां हैं। देखते रहो कि हम ये हो गए, हम वो हो गए, हम ऐसे हो गए, लेकिन जमराज जब आएंगे ना तो सारा कहानी खत्म हो जाए। तो इसीलिए कहा कि जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। देखते रहो। जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जागना यही है, माया मुख जागे सभी, सो सुता कर जान। कहा सुबह जग करके जो केवल धन वैभव के चक्कर में लग गया वो सोया हुआ है समझो उसको। लेकिन प्रातः उठ करके जो ध्यान में लग गया तब संसार के काम के लिए चला। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, पहले ध्यान कर लो। कटहल काटने के पहले अपने हाथ में तेल लगा लो, लस्सा नहीं लगेगा। प्रातः उठ करके अपने हृदय को गुरु महाराज जी की बताई युक्ति से नाम सुमरण करके ध्यान करके हृदय को भक्तिमय कर लो। दिन भर संसार का काम करोगे, संसार का लेप नहीं लगेगा। फिर सामने बैठ करके ध्यान कर लीजिए। दिन भर काम करते हुए हाथ काम में मन राम में वाली स्थिति बनाकर रखो। निसंदेह आपकी ये स्थिति ऐसी होगी कि संसार में संतुष्ट रहिएगा, सुखी रहिएगा, दुखी नहीं रहिएगा। नहीं तो धन वैभव बहुत कमा लीजिएगा, लेकिन कहीं न कहीं आपको जीवन में लगेगा कि कुछ न कुछ कमी है, कुछ न कुछ कमी है। अपने जीवन से असंतुष्ट रहेंगे। इसीलिए इस संसार में रहिए तो अच्छा काम कीजिए, दूसरे को कष्ट मत दीजिए और अपने ईमानदारी के रास्ते पे चलिए। धन गलत तरीके से आप कमा लीजिएगा, धन यहीं रह जाएगा, लेकिन कमाई का तरीका आपको 84 लाख जोनी का चक्कर कटवा देगा। तब उस दिन रोइएगा। तो इस अनमोल मानव शरीर को पाकर हमको व्यर्थ नहीं खोना। परमात्मा की भक्ति, सत्संग, ध्यान, सदाचार का पालन और जहां तक हो सके मेल प्रेम से रहना सीखिए। मेल प्रेम से रहना सीखिए। और इसीलिए जो इस विद्या को जानते हैं वो संसार में सुख से रहते हैं। संसार में सुखी रहने की विद्या है अध्यात्म विद्या। धूप वर्षा होते रहेगा, इससे कौन बचेगा? धूप थोड़ी खत्म हो जाएगी। सबके लिए धूप है, वर्षा सबके लिए होती है, कांटे सबके लिए है। लेकिन जिनके पास छतरी है, जो छतरी लिए हुए है, वो धूप के प्रभाव से भी बचे हुए हैं, वर्षा के भी प्रभाव से बचे हुए हैं। जिनके पैर में जूते हैं वो कांटों के प्रभाव से भी बचे हुए। तो अध्यात्म विद्या एक ऐसी छतरी और जूता हमारे ऊपर देती, हमको प्रदान करती है, जिससे हम इस संसार असार संसार मध्य दुख भरपूर हो
इस असार दुखमय संसार में हम उसको आते हुए एक दार्शनिक लिखते हैं कि अ लाफिंग फेस डज नॉट मीन एब्सेंस ऑफ सोरो। हंसते हुए चेहरे को देखकर ये मत समझना कि उस आदमी को कोई दुख नहीं है, उसके जीवन में कोई दुख की स्थिति नहीं है। हो सकता है धनहीन रहा हो सकता है उसको कोई बीमारी हो सकता है उसको भी दुश्मन हो जो उनको हमेशा अपमानित करने का प्रयास करते हैं। बहुत तरह के दुश्मन होते हैं ना, बहुत तरह की विपरीत परिस्थितियां होती हैं, बहुत तरह के दुख के कारण होते हैं उसके जीवन में हो। हंसता हुआ चेहरा देखकर मत समझो कि ये सब नहीं है, जैसे तुमको उसको भी है वैसी उसी तरह की हालत। लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा क्यों रहा है, प्रसन्न क्यों है? तुम क्यों सिर पीट रहे हो, तुम रो क्यों रहे हो, वो क्यों मुस्कुरा रहा है? कहते इसलिए मुस्कुरा रहा है कि उसके पास अध्यात्म विद्या है। और अध्यात्म विद्या एक ऐसी विद्या है, एक ऐसी टेक्निक है, वो कहते हैं ये इसलिए वो मुस्कुरा रहा है कि ही नोज द टेक्निक हाउ टू टेक एंड डेम। वह उस विद्या को जानता, उस टेक्निक को जानता है, उस युक्ति को जानता है कि किस तरह विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराया जाता है, उन विपरीत परिस्थितियों को किस तरह से संभाला जाता है, उन पर कैसे हम काबू करते हैं, उससे हम कैसे ऊपर उठ जाते हैं। तो ये बड़ी ऊंची विद्या है, अध्यात्म विद्या। ये विद्या जानेंगे तो हंसते हुए जाएंगे, यानी तो गालियां तो सबको पड़ती। गाली तो भगवान बुद्ध को भी देने के लिए आया ना एक किसान, गालियां देता रहा, बुद्ध मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे। आपको गाली देगा आग बबूला हो जाइएगा, आपको गाली पड़ेगी आप आग बबूला हो जाइएगा। बुद्ध को गाली पड़े मुस्कुरा रहे। आपको कोई थोड़ा सा अपमानजनक स्थिति कर दे, 100 शराब दे दीजिएगा। गुरु महाराज को जिंदा जला के मारने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि शराब दे करके मैं भक्तों की महिमा को घटाऊंगा नहीं। उसने मेरे साथ जो किया किया, उसकी बुद्धि थी, मैं नहीं कर सकता ना। तो ये ऊंचाई कहां से आती है? ये ऊंचाई साधना से आती है। ये ऊंचाई अध्यात्म की विद्या, जिसके जीवन में अध्यात्म विद्या को जिसने अपनाया है, अनुभव किया है, वो आपको कैसे श्राप देगा, कैसे गाली देगा? निज प्रभु मई देखहि जगत कैसन करें विरोध। आप में भी उसी परमात्मा को देख रहा है, गाली देने वाले में भी उसको वही परमात्मा दिख रहे, तो अपने में भी वही देख रहा है और उसमें भी वही देख रहा है, सब में खुद को ही देख रहा है। एक ही ईश्वर को सब में देख रहा है, तो वो जान रहा है कि गाली भी ईश्वर का ही है, किससे विरोध करे? अपना जीभ, अपनी दांत, अपनी जीभ को काट दिया तो दांत को थोड़ी तोड़ देते हैं आप, क्योंकि दांत भी आपका, जीभ भी आपका, तो आप दांत नहीं तोड़ देते। उसी तरह गाली देने वाला भी मेरा और स्तुति करने वाला भी मेरा, तो किसके हम वंदना करें, किसकी हम निंदा करें, किससे हम विरोध करें? निज प्रभु मैं देखें जगत कैसन करें विरोध। उनके भाव ही इतने ऊंचे हो जाते हैं कि वो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, इस भाव में जीने लगता है। तो उसमें तो शत्रु के लिए भी भाव वही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो ये जो हमारी वृत्ति बन जाती है, ये अध्यात्म विद्या की सोच, ये जब जीवन में आता है तो हमारी सोच बदल, फिर साधना करते हैं, फिर अनुभव कर लेते हैं, और उसके बाद तो सब कुछ यह अध्यात्म विद्या है। अब परमात्मा कैसे मिलेंगे? तो परमात्मा भक्ति से मिलेंगे। इसलिए क्या कीजिए? परमात्मा की भक्ति कीजिए, और कोई उपाय बिल्कुल नहीं।
कोई साधन बिल्कुल नहीं। नौ पंथा विद्यते अनायः, वेद के ऋषि ने भी कहा वेदाहम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्ताद तमेव विदित्यादि मृत्यु मेति नान्य पंथा विद्यते अनायः। आप सारे दुख से मुक्त हो जाइएगा, जन्म मरण के चक्र से छूट जाइएगा, सदा सदा के लिए सुखी हो जाइएगा जब उस महान पुरुष को जान लीजिएगा, जिस महान पुरुष को हम परमात्मा कहते हैं। उसके अलावा नौ पंथा विद्यते अनायः, और कोई दूसरा उपाय का बिल्कुल नहीं है। इसलिए भगवत भक्ति कीजिए। देखिए भगवान विष्णु के सामने राजा चित्रकेतु खड़े हैं, और राजा चित्रकेतु का जो चरित्र भागवत में आया है, इतनी महिमा गाई गई है उनके सुख संसाधनों का, धन ऐश्वर्य का, कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। लेकिन वो चित्रकेतु दुखी होकर के भगवान की तपस्या करने लग गए। ध्यान से सुनिए, तप करने लगे। भगवान विष्णु प्रकट हो गए और पूछा कि आप तप क्यों कर रहे हैं? तो चित्रकेतु ने कहा कि सुखाय दुख मोक्षाय कुर्बाते दंपति क्रिया तत्व निवृत्ति प्राप्ति दुखश्च सुखश्च। हे भगवान, रात दिन नर नारी सुख को पाने के लिए और दुख से छूट जाने के लिए प्रयत्न करता है, लेकिन हम देखते हैं कि रात दिन सुख के लिए प्रयत्न करते हुए भी संसार में कोई सुखी नहीं है। इसलिए मैं आपसे सुख का रहस्य जानना चाहता हूं कि स्थिर सुख कैसे मिल जाएगा। और देखिए भगवान विष्णु कह रहे हैं राजा चित्रकेतु को कि सुनिए सुनिए, बता रहा हूं, सुख का मर्म बता रहा। लब्धवेह मानुषिम योनि ज्ञान विज्ञान संभवम आत्मानम योन बुद्धेत न क्वचित क्षण पुण्या। ज्ञान विज्ञान के स्रोत स्वरूप इस देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर सुख आप तभी पा सकते हो जब आत्मानम योन बुद्धेत, जब आप आत्मज्ञान को प्राप्त कर लोगे। आत्मज्ञान मतलब अपने आप का ज्ञान। मैं शरीर इंद्रियां नहीं हूं, मैं चेतन आत्मा हूं। और आत्मज्ञान मतलब परमात्मा की सर्वव्यापकता की अनुभूति। जब तक इस अवस्था में नहीं आएंगे, आप किसी भी लोक में चले जाइए, जैसे पुण्य क्षीण होगा फिर आप दुख में आ जाइएगा। मसक कहीं करही बिरंच प्रभु अजहि मसकते हीन, अस विचार तज संशय राम भजहि प्रवीण। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि सुन लीजिए, प्रभु मच्छर पे कृपा कर दे तो ब्रह्मा बना दे, अब ब्रह्मा पर रुष्ट हो जाए तो मच्छर से हीन बना दे। इसलिए परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा के शाश्वत धाम को प्राप्त कर लीजिए, जहां से जन्म और मरण समाप्त हो जाता है। न तत्र भासते सूर्यो न सांको न पावकः, यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम मम परमम मम। वो मेरा धाम है, उस धाम में जहां जाकर के फिर इस दुख में संसार में जीव नहीं आता, तो वह केवल और केवल भक्ति से ही होगा। लेकिन भक्ति का ठीक ठीक स्वरूप जानना चाहिए। देखिए, भक्ति केवल मरने के बाद ही लाभ देती है, सो बात नहीं है। अजात शत्रु भगवान बुद्ध से कहते हैं कि जो मोक्ष मार्ग में लगा हुआ है, दुख निवृत्ति के मार्ग में जो लगा हुआ है, भगवत भक्ति पथ पे जो लगा हुआ है, क्या इनको मरने के बाद ही केवल भक्ति का लाभ मिलता है?
या जीवन काल में भी कुछ लाभ मिलता है। देखिए अजात शत्रु को भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि सुनो राजन, आपकी सेवा में कितने सेवक हैं, कितने सेवक हैं बताओ। कहा महाराज 500 दास दासियां। कहा उसमें से कोई एक दास आपका यह निश्चित कर ले कि अब हम आपके यहां नौकरी नहीं करेंगे, राजा की नौकरी नहीं करेंगे। जाकर गंडक नदी के तट पे बैठ जाए और कहे अब केवल और केवल मैं मोक्ष का साधन करूंगा, अब करिए राम पद पंकज नेहा, अब केवल परमात्मा की भक्ति करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, किसी राजा की मैं सेवा नहीं करूंगा, मोक्ष का साधन करूंगा। साधना में वो लग जाए तो क्या आप उसके साथ जबरदस्ती करोगे कि तुम मेरे गुलाम हो, दास हो, नौकर हो, तुमको हमारी सेवा करनी होगी, भगवत भक्ति नहीं करने देंगे, कहोगे? देखिए आजाद शत्रु ने कहा भगवान बुद्ध से, मोक्ष मार्ग पर निश्चित निर्णय करके जो एकदम लग गया है, ऐसे आत्म सुख प्राप्त करने वाले, मोक्ष प्राप्त करने के दृढ़ निश्चयी भक्त का मैं तो उल्टा सेवा करूंगा, उसके भोजन आदि की मैं व्यवस्था खुद करूंगा ताकि वह अच्छी तरह से भक्ति करे और मुझे उसकी भक्ति का कुछ पुण्य प्राप्त हो जाए। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि तब मानते हो कि नहीं कि जो तुम्हारा नौकर है, अगर वो भगवान का नौकर होना स्वीकार कर ले, मतलब मोक्ष मार्गी होना तय करके मोक्ष मार्ग पर लग जाए, तो तुम राजा होकर के भी उसकी सेवा में लग जाओगे। तो भक्ति का लाभ जीवन काल में भी है या नहीं, सो बताइए। तो तुलसीदास या सूरदास जो कहता कि हरि का भजन करे जो कोई, सूर नीच से ऊंच सो कोई। आप देखिए क्या महिमा है भक्ति, भक्ति का प्रत्यक्ष प्रभाव आप देखिए। मरने के बाद का प्रभाव तो सो जाने जो पावे, लेकिन पूज्यपाद महर्षि दल बहादुर बाबा को आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, बड़े महान। एक दिन कोई आदमी यही मनिहारी आश्रम में बासमती चावल लाके महंगा दिया था, तो बासमती चावल बहुत महंगा कोई लाके दिया था, वो बना था आश्रम में। एक बगल के स्टेशन मास्टर थे, जैसा पूज्य बाबा सुनाते हैं, थोड़े से भीतर से दूसरे टाइप कैटेगरी के थे। तो वो बासमती चावल का जो सुगंध फैला आश्रम में, तो वो क्या कहते स्टेशन मास्टर, वो कहते हैं कि अरे महाराज आप लोग बासमती चावल खाते हैं, काम धंधा कुछ नहीं है, बासमती चावल। हम स्टेशन मास्टर साधारण चावल खाते हैं। उस समय 10-12 रुपया वाला काफी था। आप इतना महंगा 35 रुपया किलो का बासमती, मैं आज से बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, 1988 ईस्वी की बात है, मैं सुना हूँ। आप, मेरा तो जन्म भी नहीं था उस समय। कहा बासमती चावल खाते हैं? पूज्य बाबा ने कहा, दल बहादुर बाबा ने, सुनो तुम नीचे वाले सरकार के सेवक हो तो 15 रुपया वाला चावल खाते हो, हम उस सरकार के सेवक हैं जो जब सृष्टि नहीं थी तब भी था, अब भी है, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी रहेंगे। उस सर्वशक्तिमान सरकार के हम सेवक हैं। भक्ति करना सेवा करना ही है ना। सेवा किसको कहते हैं? भक्ति किसको कहते हैं? सेवा को। तो हम उसके भक्त हैं, उसके सेवक हैं। हम 35 रुपया का खा रहे हैं ना, तो बहुत कम का खा रहे हैं। और सुनो, जानोगे कैसे कि भगवान की भक्ति में लगे हुए भक्त की महिमा क्या होती है। बाड़ी न झाड़ी आ गोभी के तरकारी। एकदम से वो स्टेशन मास्टर चुप हो गए। तो संसार में भी सुख मिलता है भक्ति करने से, मान सम्मान भी, जस कीर्ति भी
सब कुछ मिलता है, और जो सबसे बढ़ करके है वह क्या है? आत्म सुख, सच्चा सुख, जिसको पाना हम सबके जीवन का लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य है। और यह बिना हरि भक्ति के नहीं होता। सब असंभव काम संभव, ये संभव नहीं होगा, यह संभव है। सब असंभव संभव, ऑल इम्पॉसिबल, ऑल इम्पॉसिबल आर पॉसिबल, बट विदाउट द डिवोशन ऑफ गॉड अ पर्सन कैन बी हैप्पी इन हिज लाइफ, दिस इज इम्पॉसिबल। सारा संभव संभव, लेकिन बिना हरि भक्ति के सुख पा लेना यह संभव कभी संभव नहीं हो सकता। उठा दो उसको, उठा उसको, उठो उठो। तो संत कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति कीजिए, और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जही मार्ग श्रुति साधु लखावा, सोई मग चलत सबे सुख पाओ। पाइए सुख हरि कृपा संसार आशा तिज रहे, आ सपन हो नहीं दुख दोष दर्शन बात कोटि को कहे। जो महापुरुषों ने राह बताया है ना, सदग्रंथों ने जो राह बताया ईश्वर भक्ति का, इस राह पे चलिएगा तो सदा का सुख पाइएगा। और अगर संत महापुरुषों के आदेश और उपदेश के अनुकूल नहीं चलिएगा तो सुख सपने हो नहीं, स्वप्न में भी डरिएगा, स्वप्न भी दुखद ही देखिए। तो ध्यान और सत्संग, ईश्वर की भक्ति सबको करनी चाहिए। मुझे याद है पूज्य दल बहादुर बाबा यही मनिहारी आश्रम में कहे थे कि भक्ति, ध्यान, सत्संग जो नियम से करते रहते हैं उनका संसार इसलिए भगवान संवारते हैं ताकि जो नास्तिक लोग हैं वो देखे और समझे कि ईश्वर की भक्ति करोगे ना तो संसार में भी वृद्धि होगी। क्योंकि भीतर की वृद्धि तो केवल हम ना अनुभव करते हैं, अब बाहर का विकास ये संसार का लोग देखता है। इसलिए भगवत भक्ति का जो लाभ है ना वो बाहर भी दिखाई देता है, अंदर भी उजाला होता है और बाहर भी उजाला होगा। बाबा देवी साहब की वाणी में आया बाल के आदि उत्तर के अंत में कि भगवत भक्ति करने वाले को अंतर बाहर दोनों तरफ उजाला होता है। अंतर का उजाला तो जो सत्संगी है, जो ध्यान करते हैं वो समझ बंद कराए पलक पट को कहे बाहर में तुम मत बैठो। आपके अंदर में जो अंधकार है यह अंधकार का पट हट जाता है और अंतः प्रकाश हो जाता है। ये बाहर में उजाला क्या है? परम संत बाबा देवी साहब ने कहा बाबा बाहर में धन धान जस कीर्ति सम्मान ये सब बढ़ता है, ये बाहर का उजाला है। ताकि ये बाहरी उजाला संसार को दिखे कि देखो भक्ति की महिमा क्या है। तो निष्ठा पूर्वक अगर भक्ति ध्यान सत्संग करेंगे ना सदाचार पूर्वक तो आपकी मुक्ति तो होगी ही, साथ ही साथ संसार में भी अर्थ धर्म काम मतलब शुभ भोग इन सब की प्राप्ति हो जाएगी, सबकी प्राप्ति हो जाएगी। नहीं तो हमको बहुत लोग मिलते हैं एकदम जवान जवान लोग सब, और जानते हैं धन कमाने के अतिरिक्त भगवान भक्ति भजन सत्संग के लिए एक क्षण फुर्सत नहीं हुई, कमाने में लगे हुए। और स्थिति उनकी ऐसी है कि उनके पास धन तो बहुत है लेकिन भोग के नाम पर शुगर कभी भी 200 से नीचे नहीं जाता, जवानी की अवस्था। अब जिसका शुगर लेवल 200 से नीचे नहीं जाएगा उसके जीवन में भोग कुछ रह गया है? किसी भी 5 स्टार होटल के पार्टी में वो सप्ताह में 2 दिन जाता है क्योंकि उनके तो मित्र इष्ट भी वही है 5 स्टार वाले। लेकिन वो कहते हैं कि हम देखते हैं कि सेका हुआ कौन सा आइटम है वही खाते हैं जिसमें शुगर नहीं बढ़े। देखिए इतना कमाते हैं
अब भोग के नाम पर सूखा रोटी खाते, दाल का पान पीते, डरा डरा सा रहता आदमी, क्या है उसको। ध्यान सत्संग नियम से कीजिएगा ना तो आप ये जान लीजिए, सत्संग ठीक ठीक सुनिए, आप रोज कीजिए, आपकी बुद्धि विवेकवती रहेगी, समस्याएं जीवन में आएगी, घबराइएगा नहीं, क्योंकि विवेकी आदमी अपनी समस्याओं का समाधान शांति से स्वयं ढूंढ लेता है। हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं है तो हम बड़े आदमी के पास जाते हैं जिनको ज्ञान ज्यादा है, तो वो हमको सलाह देते हैं। आपका ही ज्ञान का स्तर इतना ऊंचा हो कि कोई समस्या आए और उसका समाधान आपको पता हो तो आराम से सो जाइएगा, क्योंकि समाधान आपको मालूम है, सुबह उठेंगे ऐसा ऐसा करेंगे, काम खत्म। जब समाधान नहीं मिल रहा है तब फिर नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो बीपी बढ़ेगा, है ना। नींद नहीं आने से बीपी बढ़ेगा, माथा भारी भारी रहेगा, उसके बाद डायबिटीज आज जब डायबिटीज आ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो उसके बाद तो तीसरा ही काम होता ना, हार्ट अटैक। अब एक आध बार हार्ट अटैक हो गया, बच भी गए तो थर थर कांपते हुए दुनिया में जिएंगे आप, और घर वाले भी आपसे डरे डरे जिएंगे। ध्यान सत्संग कीजिएगा, विवेकी रहिएगा, ध्यान करने से बीपी लो, दिमाग शांत। जिसके जीवन में टेंशन नहीं है उसको काहे शुगर होगा हो? शुगर खाने से नहीं होता, शुगर टेंशन से होता है। ध्यान करोगे, सत्संग करोगे, टेंशन ही नहीं आएगा। ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन इज कॉल्ड मेडिटेशन। तो जो मेडिटेशन करेंगे तो विदाउट टेंशन हो जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे ही नहीं तो क्या होगा? क्या होगा? छोटी छोटी समस्या में टेंशन हो जाए तो बीमारी होगी। ठीक से समझिए, बड़ा गूढ़ ज्ञान है, बड़ा गूढ़ ज्ञान। तो हमारे आशा माता जी बड़े ही नेक दिल इंसान थी, प्रेमी थी, सत्संग प्रेमी थी। इनके जो विचार व्यवहार थे इतने अच्छे थे, मैंने तो देखा ना, भगवान की भक्ति से जुड़ी हुई थी, सत्संग ध्यान से जुड़ी हुई, साधन भजन करने वाली थी। ऐसे लोग इस संसार में आते हैं और जब इस संसार से जाते भी है ना तो अच्छी गति में जाते हैं, अच्छी स्थिति में जाते हैं, भगवत कृपा प्राप्त करके उनकी भक्ति के प्रभाव से। तो जो समाज का कभी कुछ बुरा ना किया हो और अपने जीवन में भगवत भक्ति को रखा हो, ऐसे लोगों के लिए क्या सोचना। कबीर साहब के साधु मुए क्या रोइए जो अपने घर जाए, और रोइए साकट बापू रे जो हाटो हाट बिका है। तो संत महात्मा जो होते हैं, साधु जो होते हैं, भक्त होते हैं, सत्संगी जो होते हैं, ध्यानी जो होते हैं, अच्छे सत्कर्मी जो होते हैं, इनके मरने पर क्या रोना। रोइए उन लोगों के लिए जो मनुष्य शरीर का अवसर मिला लेकिन संसार के पीछे लगा दिया। और आदमी आंख से देखता है, हमको बड़ा आश्चर्य, आंख से आदमी देखता है कि आप मर गए ना, तो उस रूम में लोग जाने से 2-4 दिन डरते हैं। मरने के बाद आपके घर वाले डरते हैं, घर वाले घबराते हैं। देखिए कितना स्वार्थ बस आदमी रहता है कि जिन लोगन सो नहीं करत हो सो तो ही देख घिनई है। आ घर से काट सवेरे काढ़ो भूत होई घर खई है जा दिन मन पंछी उड़ी जाइए। कितनों महंगा से महंगा मकान, पलंग, बिछावन आपका हो, जमीन पे आदमी उठा के तुरंत रख देता है। मरने के बाद पलंग पे रखता है, जमीन पर। और क्या, बाहर घर से काट सवेरे काढ़ो, बरामदा में रखो, नहीं तो घर में भूत बन के रह जाए।
बड़ा मेहनत से घर बनाए थे, लेकिन भूत को अब भूत है आप, अलाउड नहीं है, चलो बाहर चलो। और जो बाजार में सबसे सस्ता कपड़ा होता है, मार्किन से सस्ता और कोई कपड़ा होता है क्या? हमको तो नहीं लगता। आप कौन सा ब्रांड पहले पहनते थे? कौन सा महंगा से महंगा कोट पैंट, खादी के पैजामा, कुर्ता, परम सुख धोती सब हटा के सबसे सस्ता वाला मार्किन ले आएगा और वो पहनाएगा। नहीं, वो पहनाता है। असली औकात आदमी की वही है, समझिए इसको। और ले जाके चिता पे लेटा करके जला देगा लोग। 2-4 दिन तक आपके शोक में बीत जाएगा। जिस घर में आप बहुत कुछ किए थे, उस घर में आप मर गए ना, चले गए ना, आपके जाने की कुछ ही दिन बाद उसी घर में फिर ठहाका गूंजेगा। फिर किसी बेटे की शादी की शहनाइयां बजेंगी, लोग नाचेंगे गाएंगे, आपके कमाए हुए धन पे सब मौज करेंगे। अगर गलत तरीके से कमाए तो आप नरक में जमराज का डंडा खाएंगे। आपके पैसा पे यहाँ डांस चल रहा है कि नहीं? अब इतना भी आंख से लोग देखता है, फिर भी समझ में नहीं आता है कि मोहग्रस्त होकर के कुछ ऐसा ना करो कि दुनिया से जाने के बाद लोग आपको कहे धृतराष्ट्र था। तो अच्छे राह पे चलना है, अच्छे रास्ते पे चलिए, अच्छा कर्म कीजिए, सत्संग ध्यान कीजिए। जीवन बड़ा अनमोल है, इसको बहुत महत्व दीजिए, हर श्वास का महत्व दीजिए। और सांसा खाली जात है 3 लोग का मोल, तो इस श्वास को खाली मत जाने दीजिए। और जीवन को लेकर के बहुत चिंता भी मत कीजिए। राह सही रखिए, आज या तो कल जाना तो सबको है, बस सावधान रहना। रास्ता सही है, जब जाना होगा जाएंगे, क्या परेशान। मनुष्य को सबसे पहले अच्छा मनुष्य बनना चाहिए, उसके बाद आपको जो बनना है सो बनिए, चाहे मत बनिए, लेकिन अच्छा मनुष्य इंसान जरूर बन जाए। अब बाकी उपलब्धियां मिले या नहीं मिले, पर जीवन सार्थक हो जाएगा आपका। और भगवान आपको आदमी बना करके अफसोस भी नहीं करेंगे। जिसको बना के भगवान को अफसोस हो जाए, उस आदमी का जन्म लेना व्यर्थ हो गया। तो आप अच्छे इंसान हो जाइए। और अच्छा इंसान वही है जो अपने जीवन में दूसरों के हित का जो चिंतन करता है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित का भाव जो रखता है। और अपने जीवन को सात्विक रखना, सबसे पहली बात ध्यान से सुनिएगा कि अपना जीवन सात्विक रखिए, अपने को पवित्र रखिए, अपना खान पान, अपना व्यवहार, अपना विचार शुद्ध हो। और ये सब बातें बिना अध्यात्म के नहीं होता। ये सब चीजें महापुरुषों के सानिध्य में, सदग्रंथों के अध्ययन से, अच्छे लोगों के संग में बैठने से आती। तो कजली सीप भुजंग मुख स्वाति 1 गुण 3, जैसी संगति कीजिए तैसे ही गुण दीन। संग का बहुत महत्व होता है। एक ही स्वाति नक्षत्र के वर्षा की बूंद जब केला में गिरे तो कपूर हो जाता है, अब बांस पे गिरे तो बंस लोचन, और वही सीपी में गिर गया तो मोती बन गया, और सांप के मुंह में गया तो विषधर मतलब जहर बन गया। तो वस्तु एक ही है, लेकिन संग के कारण उसके गुण प्रभाव अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए। सबके अलग अलग संग का महत्व यही है। इसलिए कहा कि प्रसंग मजरम पासम आत्मना कवियो विदु स एव साधु सुकृते मोक्ष द्वारम अपावृतम।
भगवान कपिल मुनि अपनी मां देवहूति को कह रहे हैं कि हे मां, जब मनुष्य का संग किसी सांसारिक कामनाओं के पीछे पाप और पुण्य का विचार किए बिना रात दिन लगे रहे, ऐसे आदमी का संग कीजिएगा ना, तो आपके जीवन में पाप आएगा, बंधन बढ़ेगा और आपका परलोक भी बिगड़ जाएगा। लोक भी बिगड़ेगा, परलोक भी बिगड़ेगा, परलोक भी बिगड़ेगा। अगर वही संग किसी सत्पुरुष का हो, अच्छे आदमी का हो, तो क्या होगा? तो फिर आपके लिए मोक्ष का द्वार खोलेगा, शांति सुख का द्वार खुलेगा। तो हमारा जो जीवन बनता है ना, वो 3 पर 3 बातें निर्भर करती है। ध्यान से समझ लीजिए कि हम कैसा होंगे। पहला, हमारा पूर्व जन्म का संस्कार जो हमारे हाथ में नहीं है। बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है कि 3 बातें हम मनुष्य के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाती है। उसमें पहला है पूर्व जन्म का संस्कार, और दूसरा है आपके माता पिता और परिवार, और तीसरा है आपका संग। तो पूर्व जन्म का संस्कार अब हमारे बस में तो है नहीं, अब जैसा संस्कार है। और माता पिता का मैंने प्रारंभ में ही कहा कि हमने अपने इच्छा से तो चयन किया नहीं कि हमें ये माता पिता चाहिए, भगवान उसी घर में भेजेंगे, वही परिवार में भेजेंगे। खून के रिश्ते आपने ऊपर से परमात्मा के द्वारा बनाए गए थे, वहां हम जन्म ले लिए। तो न पूर्व के संस्कार में हम अभी कुछ कर सकते हैं, और जितना था लेके आ गए। न माता पिता और अपना परिवार समाज हम स्वयं चयन किए हैं। एक ही स्वतंत्रता है हमारे पास जो हमारा निर्माण कर सकता है, हमारे पूर्व के संस्कार को और हमारे माता पिता और समाज के संस्कार दोनों पर भारी पड़ता है। वह है हमारा वर्तमान का संग। और संग हम किसको करें, ये हमारी स्वतंत्रता है। हम मनुष्य है तो हमें स्वतंत्रता है कि हम अपना दोस्त तय करें ये कौन होगा, हम किनके साथ बैठेंगे, किनके साथ हम रहेंगे, ये हमको तय करना है। और इसी के चयन करने में अगर आप सावधान रहे तो फिर आप स्वाति नक्षत्र की बूंद है, जिसका संग सीपी के साथ हो गया तो आप मोती बन गए, और सांप के संग हो गए तो जहर बन गए। आपको तय कर लेना है कि हमारे जीवन में सीपी भी है और हमारे समाज में सांप भी है। अच्छे मित्र चुन लीजिए, आप वहीं से रास्ता खुल जाएगा। अब बैठ जाइए, देखिए जीवन कैसे। अजामिल इतने शुद्ध पवित्र सात्विक ब्राह्मण थे, भागवत में उनका चरित्र आता है। इतने शुद्ध सात्विक पवित्र ब्राह्मण थे, एकदम नियम से ब्राह्मण के धर्म का पालन करने वाले, नियमित उनका पूजा पाठ चलता था अजामिल का। लेकिन पिता के आदेशानुसार वो जाते थे फूल लाने। पिता ने उनको एक दिन मना किया था कि उधर से मत जाना, लेकिन पिता के अनुभव का उसने लाभ नहीं लिया। देखिए, कोई आदमी कोई बात बोलता है ना, अगर 70 साल का आदमी कुछ बोल रहा है तो वो एक लाइन नहीं बोल रहा, वो 70 वर्ष का आपको अनुभव अपना बोल रहा है। याद रखिए, 70 साल के अनुभव उसके जीवन में है, इसलिए बोल रहा है। इसलिए आप 10 बुजुर्ग व्यक्ति का विचार सुन लीजिएगा ना, तो आपका जो है शरीर की आयु भले 30 साल 35 साल हो, लेकिन आपकी बुद्धि की आयु जो है ना, वो सैकड़ों वर्ष की हो जाएगी। आप सैकड़ों वर्ष के बुद्धि के स्तर पे हो जाएंगे, इतने परिपक्व हो जाएंगे, समझ इतनी आ जाएगी आप। तो आप उसके विचार का लाभ ले लीजिए। तो उसने अपने पिता के उस अनुभव वाणी को नकार दिया, उस रास्ते से चला गया अजामिल। एक कामी पुरुष को नशे की स्थिति में एक वेश्या के साथ वह देखा, अश्लील हरकतों को करते हुए, और उस हरकत का अजामिल के दिमाग में छाप पड़ गया। भीतर मन जो है ना कैमरा के तरह है, छाप लेता है बात।
आप यहां से चले जाइएगा लेकिन वो दृश्य आपको मस्तिष्क में छप जाएंगे, वो आपको रिपीट होने लगेगा। आंखें बंद करोगे सोते समय वो बातें घूमने लगेंगी, उसके दिमाग में मन मस्तिष्क में वो छप गया और वो चिंतन होने लगा। और आदमी जैसा देखता या सुनता है वैसा ही विचारता है। आप जो सुनिएगा वही विचार बन के आएगा, जैसा देखता या सुनता वही विचारता है। मनुष्य जैसा विचारता है वैसा ही उसके चित्त में संस्कार बैठते हैं। और संस्कार जो है इतना प्रबल होता है कि आपको कर्म करने के लिए प्रवृत्त कर देता है, प्रेरित कर देगा। और कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इस संसार में जस कीर्ति या परलोक में आपका जीवन सुख शांति में आनंद में या नरक में होगा, ये आपके कर्म पर तय हो जाएगा। इसलिए कहा देखने या सुनने में सावधान रहिएगा। क्या देखना है और क्या सुनना है, किनके संग बैठना है, इसका चयन बहुत सावधानी से करना चाहिए। और ये विवेक आपको हो गया न किनके संग बैठना है, किन से दूर रहना है, किनके मित्र बनना है और किनके शत्रु, किन से अलग रहना है। देखिए शत्रु तो किसी के मत बनना चाहिए। हमको कोई मिलता है ना, हम कहते दुश्मन तो किसी का मत बनिए। रहीम साहब ने कहा है कि रहीम ओछे नरन से बैर भली न प्रीत, आ काटे चाटे स्वान के दुही भांति विपरीत। ओछे लोगों से मित्रता और दुश्मनी दोनों खतरनाक है। कुत्ता चाहे प्यार से आपको चाटे और चाहे आपको दुश्मनी से काटे, रेबीज होने की संभावना दोनों स्थिति में होती है। इसीलिए आप सावधान रहिए, उनसे आप न मित्र रहिए न आप शत्रु रहिए। ओछे लोगों से मिले तो हाँ जी, और नहीं तो कोई बात नहीं, अपनी दुनिया में रहिए। सबसे रसिए, सबसे बसिए, सबकी सुनिए बोल, हाँ जी करते रहिए, रहिए अपनी ओर। तो दुनिया में आपको जीने की कला है जो संत महात्मा यही सिखाते हैं कि मोती बन जाओगे अगर जही मार्ग सुति साधु लखावे तही मग चलत सबे सुख पावे। जिस रास्ते को संत महात्मा और सदग्रंथ बताते हैं उस राह पे चलोगे तो इस संसार में मोती बन करके कीमती हो जाओगे, चमकोगे। और नहीं तो फिर आप इस संसार को भी नरक बनाने में आपका सहयोग हो जाएगा। बस एक कहानी कह के अब खत्म कर देते हैं। छोटा सा प्रसंग है। महात्मा जी बैठे हुए थे, प्रवचन करते करते पूछे कि आप लोगों में कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है सो बताओ। तो बहुत लोग हाथ उठा दिए। एक बूढ़ा बाबा थे, सबको देख लिए और उसके बाद वो चुपचाप हाथ नीचे कर दिए। तो महात्मा जी ने पूछा कि क्यों बाबा, आप स्वर्ग नहीं जाना चाहते हो क्या? कहा कि इसमें जो 10-15 गो है ना लोग जो ये धरती को नरक बना के रखा हुआ है, ये लोग खुद उठ जाएगा ना तो अपने आप यही स्वर्ग हो जाएगा। ये लोग जहां चला जाएगा उसको नरक बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगाए। तो बेहतर है कि देख रहे हैं धरती को नरक बनाने वाला से, अब समाज को नरक बनाने वाला 15 हाथ ऊपर कर दिया तो भाई जाओ तुम लोग, हम तो यही स्वर्ग बना लेंगे, हैं? यही हमारा स्वर्ग हो जाएगा। राजा बलि का जब भगवान बामन बन करके विष्णु ने 3 पग में नाप लिया तीनों लोग और कहा कि हम प्रसन्न हैं आपसे, हम प्रसन्न हैं बलि आपसे, वर मांगिए। तो कहा कि हम तो इंद्र बनने के लिए यज्ञ किए थे। कहा कि ठीक है तो आप 14वें मनवंतर में इंद्र बनोगे, तब तक आपके पास 2 विकल्प है बलि। अपने यहाँ बहुत रामायण है, बहुत अलग अलग प्रसंग हैं। तो उन्होंने कहा कि विकल्प क्या है महाराज? कहा या तो 5 सठों के साथ आप स्वर्ग में जाके रहिए या 10 सत्पुरुष के साथ तब तक पाताल में रहिए।
राजा बलि ने कहा 5 सठ स्वर्ग जाएंगे तो स्वर्ग रहेगा, और 10 सत्पुरुष पाताल जाएंगे तो पाताल रहेगा। सत्पुरुष जहां पहुंच जाएंगे वो स्वर्ग हो जाएगा, और 60 जहां पहुंच जाएंगे वो स्वर्ग को नरक बनने में बहुत देर नहीं लगाएगा, बहुत देर नहीं होगा। तो आपको इस धरती को स्वर्ग बनाने में सहयोगी होना है ना। सुई बन के रहिए, है ना। 2 फटे हुए अंश को जोड़ दीजिए, कैंची मत बनिए, जुड़े हुए को काट के अलग मत कीजिए, सुई बन के रहिए। तो इस संसार में हम लोग हैं तो मनुष्य है, तो हमें कर्तव्य होना चाहिए कि आत्मानं मोक्षार्थम जगत हिताय च। हम ठीक ठीक सत्संग ध्यान करें, खान पान पवित्र रखें, सादगी सदाचार का जीवन हो, व्यवहार बोली उत्तम हो। तो उत्तम बोली हो, न कौआ किसी को कुछ, कौआ न किसी का छीनता है और न कोयल किसी को कुछ देती है। पर कौआ को आप सुनना नहीं चाहते हो और कोयल को आप भगाना नहीं चाहते। सबके पीछे उनकी बोली है, बोली है तो अच्छा बोलिए, अच्छा व्यवहार रखिए, सत्संग और ध्यान कीजिए। इसी में हम सबका भला है, कल्याण है, इसी में सुख और शांति आनंद है। तो गुरु महाराज की महती कृपा से हम लोग यहाँ पर सत्संग में शामिल हुए। पूज्य आशा माता जी के श्राद्ध के उपलक्ष्य में मैं एक बार फिर इस पवित्र आत्मा की शुभ गति के लिए गुरु महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भले नेक थी, अवश्य ही अच्छी गति में गई है। फिर भी मेरी प्रार्थना है इनके लिए कि मैं इस परिवार के लिए भी शुभकामना करता हूँ। क्या नाम है? श्रवण, अमन, अमन जी और उनके पूरे परिवार के श्रद्धे आशा माता जी के पूरे परिवार जो भी हैं, अवश्य इनकी कमी कोई पूर्ति नहीं कर सकता। और माँ का उपकार संतान पर जैसा होता वैसा किसका होता है? माता पिता हमारे प्रत्यक्ष के देवता होते हैं। तो मैं इस परिवार के लिए भी, इन माता जी के लिए भी, सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि सहने की शक्ति मिले। और आप सभी तमाम सत्संग में जो आप सब पधारे, आप सब लोगों का भी मैं मंगल कामना करता हूँ। फिर प्रातः काल भी सत्संग होगा, प्रातः काल सत्संग होगा। सत्संग करके मैं यहाँ से प्रस्थान करूँगा। अब इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु, बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। अभी हम लोग पूज्य बाबा के मुखारविंद से मनुष्य बनने की बात सुन रहे थे। इन्होंने बताया बड़े ही सरल भाषा में, इतनी सरल भाषा में कम लोग बोला करते हैं, कम बाबा लोग बोला करते हैं। संत बानी ज्यादातर, वेद की बानी ज्यादातर, संस्कृत ज्यादातर लोग बोल अपने प्रवचन में इस प्रयोग करते हैं। फलस्वरूप हम सत्संगी भाई बंधु अल्पज्ञ उसे समझने में हमारे परेशानी होती है। सत्संग के पहले ही मैं बाबा से मिला और लगा कि बाबा हमारी मानसिकता को समझ गए और बोलचाल की भाषा में अपने इन्होंने तकरीबन 2 घंटे के प्रवचन में पूरा किया। अच्छी बातें साधारण होती है और कम में ही ज्यादा समझा जाता है। इन्होंने बताया कि जीवन का बनना 3 बातों पर निर्भर करता है। पूर्व जन्म का संस्कार, माँ बाप का संस्कार और आपकी वर्तमान जीवन की संगति। मनोवैज्ञानिकों ने कहा मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, मनुष्य वातावरण की पैदाइश है। जैसी संगति होगी, जैसा वातावरण होगा, वैसे लोग उत्पन्न होंगे, वैसा संस्कार बच्चों और समाज का होगा। दूसरी तरफ इन्होंने जीवन सार्थक बनाने के लिए भक्ति की उपादेयता
की बात की, बिना भक्ति का इन्होंने बताया ओनली डिवोशन इज द मेन रेमेडी ऑफ ऑल डिजीज। दुनिया में जितने मानवीय विकार हैं उनका एक ही मात्र दवा है भक्ति। विदाउट डिवोशन वी कैन नॉट अचीव एनी अचीवमेंट ऑफ द वर्ल्ड। बिना भक्ति की किसी चीज अच्छे चीजों की प्राप्ति हम नहीं कर सकते हैं। नो मैन कैन गो and do any work without devotion, and devotion is the supreme thing in our life. Devotion makes us learn about the art of living life. भक्ति हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। हम कैसे चलेंगे, हम कैसे बोलेंगे, हम कैसे एक दूसरे से व्यवहार करेंगे और हम किस तरह अपने सामाजिक परिवेश को अच्छा बनाएंगे। इन तमाम बातों की जानकारी हमें मास्टर साहब से नहीं, दुकान में नहीं, परिवार में नहीं, बल्कि संतों के संग प्राप्त करने से प्राप्त होगा। इसलिए हमारे जीवन में सत्संग की काफी महत्ता है। जो इस सत्संग को जिसने अपनाया वह धन्य हो गया। इस सत्संग से, इस भक्ति से दोनों तरह का लाभ बताया गया। जैसा कि हम लोगों ने बाबा के मुखारबिंद से सरल भाषा में सुना। अंदर से तो आत्म सुख सर्वोपरि होता है। भक्ति करने वाले लोग जानते हैं आत्म सुख कैसा होता है। और बाहरी सुख इसलिए प्राप्त होता, जैसा कि इन्होंने कहा कि दल बहादुर बाबा कहा करते थे कि बाहरी सुख भी मिलता है और संसार भी मिलता है। जैसा तुम चाहते हो वैसा बन जाओगे अगर तुम भक्ति नियमित नित्य प्रति करोगे तो। गुरु महाराज ने भी कहने की कृपा की कि नियमित भक्ति करने से तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। इसलिए हम भक्ति करें, भक्ति के पथ पर चलकर अपने जीवन को सुंदर बनावें। यही संत महात्मा का कहना है, वेद पुराण का कहना है। जिनके जीवन में भक्ति नहीं है उनके जीवन में मुक्ति नहीं है। मुक्ति माने छुटकारा पाना। इस सांसारिक बाधा से उसे छुटकारा नहीं मिलेगा, सांसारिक दुख से छुटकारा नहीं मिलेगा। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय निकालो, ऐसा प्रेम कर लो भगवान से। तो बंधुओं, हम इस दुनिया में जन्म लिए हैं, कर्म करना ही होगा। तो कर्म वैसा हो जो हमें हमारे जीवन को सार्थक बनावे। कबीरा हुआ धन संचिए जो आगे का हो, माँ चढ़ावे पोटरी जात न देखे कोई। कबीरदास जी यही बताते हैं। वैसा धन का संचय हम करें जो लोक और परलोक दोनों को सार्थक बनावे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम की समाप्ति होती है। साथ साथ बाबा ने आप लोगों को बताया कि कल भी इनका 7-8 बजे के बाद प्रवचन होगा। कल भी हम लोग प्रवचन का लाभ उठावें और इनके आशीर्वचनों को हृदयंगम कर अपने जीवन को सार्थक बनावें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग आरती करेंगे। आरती करेंगे तदुपरांत कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्या? अच्छा, एक बहन जी कुछ बोलना चाहती है, सुन लीजिए।